कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस कर रहे हैं, इनकी कोर्स आउटलाइन में से कैलकुलस टू जो है वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ इस टॉपिक के लिए वो आपकी कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ है। तो चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये कंटिन्यूस है। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 9.5 जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था और एक्सरसाइज 9.5 जो है वो आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स इन नॉर्मल लाइन से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है जी, कहता है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी सरफेस। आपको ये पॉइंट मालूम करना है इस इक्वेशन के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर इक्वल टू 60 के ऊपर एट विच द टेंजेंट प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 5। आपने इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P मालूम करना है, उसका नाम हम B रख लेंगे। वो इस तरह कि उस पॉइंट P से गुजरने वाला जो प्लेन है जो कि इसके ऊपर टेंजेंट प्लेन है वो इस प्लेन के साथ पैरेलल होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़े थे कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, वो एक पॉइंट P से गुजर रही है, ठीक है, और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ये है कि आपने इसके ऊपर एक प्लेन मालूम करना है, टेंजेंट प्लेन मालूम करना है और वो टेंजेंट प्लेन इस प्लेन के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहले वो पॉइंट हमें P तलाश करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट P x1 y1 z1 be the point on x square माइनस 2y का स्केयर माइनस 4 टाइम्स z का स्केयर इक्वल टू 16 for which tangent plane is parallel to the given plane 4x माइनस 2y प्लस 4 टाइम्स इक्वल टू 5। मैंने लेट कर लिया कि पॉइंट P(x1 y1 z1 है इस इक्वेशन ऑफ सरफेस के ऊपर, और इस पॉइंट के लिए जो इसके ऊपर हम टेंजेंट प्लेन मालूम करेंगे वो प्लेन इस गिवन प्लेन के साथ क्या है, पैरेलल है। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फार्मूला आप जानते हैं आप चैप्टर नंबर 8 थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री से, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P(x1 y1 z1 और उसका जो नॉर्मल वेक्टर ABC है उसकी इक्वेशन होती है a टाइम x माइनस x1 प्लस b टाइम y माइनस y1 प्लस c टाइम z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन किस तरह मालूम करते हैं? टेंजेंट प्लेन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने इस गिवन सरफेस का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन आपको बताई थी कि ऐसा प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर ABC जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा वो ग्रेडियंट वेक्टर से निकलेगा। तो सबसे पहले आप इस गिवन सरफेस का ग्रेडियंट, इसके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है। तो ग्रेडियंट वेक्टर कैसे निकलता है वो देखें। हम दी हुई सरफेस को सबसे पहले f लेट कर लेंगे, लेट f x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। 16 को आप इस तरफ ले आए माइनस 16 आ जाएगा। अब इस f के आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। तीन पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले x के लासेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, y के लासेस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4y
और z के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -8 टाइम्स z। ठीक है, तो ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकाल लिए। अब ग्रेडियंट वेक्टर आपके पास बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये ग्रेडियंट ऑफ f का फार्मूला होता है। तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यूज आप पुट कर दें, ये आ जाएगा 2x, ये यहाँ पर आ जाएगा जी -4y, और ये आ जाएगा आपके पास -8 टाइम्स z। ठीक हो गया बात, ये आपने ग्रेडियंट f निकाल दिया। अब इस ग्रेडियंट f में ये जो पॉइंट p है उसको पुट कर दें। अब ग्रेडियंट f में जब आप पॉइंट p पुट कर देंगे तो ग्रेडियंट f एड पॉइंट p आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह x1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x1 -4y1 और -8 टाइम z1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। Hence equation of the tangent plane is, hence equation of tangent plane is, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी इस तरह कुछ। ये जो आपने ग्रेडियंट निकाला है, ग्रेडियंट वेक्टर, इस ग्रेडियंट वेक्टर में ये जो आपके पास पहला कंपोनेंट है ये a है, ये दूसरा कंपोनेंट b है, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो c है। यानी कि यहाँ पर जो आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है ए बी सी जो कंपोनेंट है वही आपके पास आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, ये मैंने फार्मूला लिखा क्वेश्चन प्लेन का। a की जगह पुट करेंगे 2x1, आगे b की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर -4y1, तो ये माइनस हो जाएगा, -4y1 y माइनस y1। c की जगह आ जाएगा -8 टाइम z1, आगे आ जाएगा z माइनस z1 का z1 इक्वल टू 0। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा जी 2x1 इंटू एक्स -2x1 का स्केयर -4y1 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 4y1 का स्केयर -8 टाइम z1 इंटू z माइनस माइनस प्लस 8 टाइम z1 का होल स्केयर इक्वल टू 0। अब इसमें जो स्केयर वाली टर्म है उनको अलग करें, ये आ जाएगा जी 2x1 इंटू एक्स -4y1 इंटू वाई और -8z1 इंटू जेड, ये लहरा कर लें। और जिन रकमों में स्केयर वाली टर्म थी, यानी स्केयर वाली ये टर्म है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, इन टर्म को ज़रा आप लहरा कर देंगे और इन तीनों में से आप -2 कॉमन भी निकाल लें। -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से रह जाएगा x1 का स्केयर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे आ जाएगा -2y1 का स्केयर और -4z1 का स्केयर इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये जो टर्म है इसका ज़रा इसको देखना, ये क्या बनेगा। आपने नेट किया था कि ये पॉइंट जो है x1 y1 z1 बी दी पॉइंट ऑन, ये पॉइंट इसके ऊपर है। अगर ये इसके ऊपर है तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है तो फिर इस पॉइंट को जब यहाँ पर पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, x1 का स्केयर -2y1 का स्केयर -4 टाइम z1 का स्केयर इक्वल टू किसके आ जाएगा 16 के, क्योंकि ये पॉइंट क्या है उसके ऊपर है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि ये x1 y1 z1 पुट करके किसके ऊपर आंसर आएगा 16 के ऊपर आएगा। तो फिर ये चेक करें कि ये सारी चीज़ किसके बराबर होगी, ये सारी चीज़ आ जाएगी 16 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका रेफरेंस देंगे कि हम जानते हैं यहाँ पर गिवन ये है कि ये x1 स्केयर -2y1 का स्केयर -4z1 का स्केयर बराबर है 16 के। तो इसकी जगह हम 16 लिख देंगे और यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा x1 इंटू एक्स, 2 कॉमन निकाल लिया, ये रहेगा 2y1 इंटू वाई -4 टाइम z1 इंटू z -2, इसकी जगह हमने लिख दिया 16 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे
x1 इंटू एक्स माइनस 2y1 इंटू वाई माइनस 4z1 इंटू जी माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको आप चाहे चले ठीक है ऐसे इक्वल टू 16 हमने लिख दिया, सही है। अच्छा, अब जो गिवन आपके पास क्वेश्चन ऑफ प्लेन थी वो ये थी, इसको हम लेट कर लेते हैं 1 के बराबर और इसको लेट कर लेते हैं 2 के बराबर, ठीक है। ये गिवन क्वेश्चन ऑफ प्लेन ये दी हुई है और जो हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम की है वो ये आपके पास आ गई। अब आप जानते हैं कि आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, यानी एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ये L1 है, ये लाइन L2 है, अगर इसकी स्लोप M1 है इसकी स्लोप M2 है तो इन दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। ऐसी है ना, दोनों की लाइन की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो इनके जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो आपस में इक्वल होती है। मतलब V2 से क्या होगा, एज 1 and 2 आर पैरेलल, 1 and 2 आर पैरेलल, सो अब अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स की रेशो आपस में इक्वल होगी। यानी इधर x का कोफिशिएंट x1 है ओवर इधर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये रेशो बराबर होगी, इधर y का कोफिशिएंट -2y1 है और इधर आपके पास y का कोफिशिएंट क्या है -2 है, इधर z का कोफिशिएंट है -4 टाइम्स z1 और इधर z का कोफिशिएंट है 4। ये तीनों रेशो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, सम रियल नंबर t के बराबर होंगे, सही है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x1 ओवर 4 y1 ओवर 1 और z1 ओवर -1 इक्वल टू t। अब इन तीनों x1 y1 z1 को सेपरेटली t के बराबर ले लेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 टाइम t के बराबर, y1 की वैल्यू आ जाएगी t के बराबर और z1 की वैल्यू आ जाएगी -t के बराबर। अब ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें अपनी ये जो क्वेश्चन ऑफ सरफेस आप दी थी आपको, अच्छा यहाँ पर इसे पुट करते हैं t निकालने के लिए, पुट इन स्टार। स्टार में जब आप पुट करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर की जगह ये एक्स देखें ना यहाँ पर, चलिए उसको स्टार कह लें या इसको स्टार कह लें, यहाँ पर पुट कर लें तो x1 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 4t का स्क्वायर, तो 4t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16t स्क्वायर। आगे है y1 की वैल्यू t है तो यहाँ पर t पुट करोगे तो क्या बनेगा -2t का स्क्वायर और आगे है -4 टाइम्स जी वन की वैल्यू कितनी निकली है -t, तो -t को जब आप इधर पुट करेंगे ये बन जाएगा +t का स्क्वायर, यानी -4t का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 16 के। यहाँ से t की वैल्यू क्या आती है, ये बन जाएगा आपको 16t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर और कितना रह जाएगा 10t स्क्वायर, 10t का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। यहाँ से t स्क्वायर आ गया आपके पास 16/10। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी ±16/10, तो 16/10 आपके पास आ जाएगा, 16 का अंडर रूट होगा 4 ओवर अंडर रूट 10। इस t की वैल्यू को जब आप इन पॉइंट्स में पुट करेंगे x1 y1 z1 तो दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस सरफेस के ऊपर जिसके लिए आपका टेंजेंट प्लेन गिवन प्लेन के साथ पैरेलल होगा, तो दो प्लेन है आपके पास यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज x1 की वैल्यू बन जाएगी 4 टाइम t, तो t कितना है ±4 ओवर अंडर रूट 10, तो आ जाएगा ±16 ओवर अंडर रूट 10। इसी तरह y1 की वैल्यू आपके पास आएगी, y1 है t के बराबर, ये आ गया ±4 ओवर अंडर रूट 10। फिर है आपके पास जी वन की वैल्यू है -t, तो -t की वैल्यू आ जाएगी +-4 ओवर अंडर रूट 10, ये आ जाएगा माइनस प्लस, यानी ये साइन चेंज हो जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 10। ठीक होगी बात ये। हैंस दी देयर आर 2 पॉइंट्स, हैंस देयर आर
2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे यहाँ पर। पहला आ गया P1, बस उसको P लिखकर बस ये पॉइंट आप पुट कर दें, प्लस माइनस 16 ओवर अंडर रूट 10। दूसरा आ गया प्लस माइनस 4 ओवर अंडर रूट 10, और तीसरा आपके पास आ गया माइनस प्लस 4 ओवर अंडर रूट 10। ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसा में ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो फिर 2 प्लेन होंगे जो कि गिवन प्लेन के साथ, 2 टेंजेंट प्लेन होंगे जो कि गिवन प्लेन के साथ पैरेलल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन कंसेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसको डिस्कस करने से पहले ये चंद एक छोटी सी जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये आप ज़रा देख लें। आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में कॉमन टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये आपके पास सपोज़ मैं सर्कल की बात करता हूँ तो 2 सर्कल आप कहते हैं 2 सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर इफ़ दे हैव अ सेम कॉमन टेंजेंट लाइन बिटवीन देम। मतलब 2 सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट कहलाते हैं अगर उनके दरमियान जो टेंजेंट लाइन है वो कॉमन हो। ठीक है, यानी दोनों की टेंजेंट लाइन एक ही है। सही है, एट पॉइंट P, जैसे एक ये सर्कल है दूसरा ये सर्कल है, तो इसके दरमियान ये गुजरने वाली जो लाइन है ग्रीन कलर की, डैट शोज ए कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर आपके पास ये दोनों सर्कल क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आप 2 कर्व के दरमियान भी ले सकते हैं कि 2 कर्व टेंजेंट कहलाएंगी अगर उनके दरमियान गुजरने वाली जो टेंजेंट लाइन है वो दोनों के ऊपर एक ही हो, यानी सेम हो। इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लेके आते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में 2 सरफेसेस टेंजेंट कहलाती हैं एक दूसरे के ऊपर अगर उनके दरमियान अब बनने वाली लाइन नहीं प्लेन, अगर उनके दरमियान बनने वाला जो प्लेन है वो टेंजेंट हो, यानी दोनों के दरमियान जो बनने वाला कॉमन प्लेन है वो दोनों के ऊपर टेंजेंट हो, यानी दोनों का टेंजेंट प्लेन एक ही हो। जैसे यहाँ पर मैंने समझाने के लिए ये एक सफ़ियर है और नीचे एक कॉन बनी हुई है। ठीक है, अब ये दोनों सफ़ियर और जो कॉन है ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट P के ऊपर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट कहलाएंगी अगर इस पॉइंट P से गुजरने वाला जो प्लेन है वो दोनों के ऊपर टेंजेंट प्लेन हो। ठीक है, यानी ऊपर वाले का भी ऊपर वाला सफ़ियर जो है उसका भी प्लेन जो है वही है जो नीचे कॉन का प्लेन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये जो ग्रीन कलर का प्लेन आपको नज़र आ रहा है ये दोनों के ऊपर क्या है, कॉमन टेंजेंट प्लेन शो हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं मूव करता हूँ, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 सरफेसेस आर सेड टू बी टेंजेंट एट अ कॉमन पॉइंट। पहले उसने कॉमन टेंजेंट सरफेसेस की डेफिनेशन खुद बताई है कि 2 सरफेसेस को आप टेंजेंट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कब कहते हैं। 2 surfaces are said to be tangent at common point P if each has the same tangent plane। ठीक है, एट पॉइंट P कि 2 सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट कहलाएंगी अगर उन दोनों का जो प्लेन दोनों के दरमियान जो टेंजेंट प्लेन है वो एक ही हो एट पॉइंट P के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया। तो आपने कहता है अगर इस डेफिनेशन को अब आपने समझ लिया तो आपने प्रूव करना है शो डैट द सरफेसेस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट एट पॉइंट 0 माइनस 1 2। तो आपका टारगेट ये है कि यहाँ पर ये जो 2 सरफेसेस आपको दी हुई हैं आपने इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हैं, यानी कि इन दोनों सरफेसेस के हम सेपरेटली टेंजेंट प्लेन मालूम करेंगे। जब दोनों टेंजेंट प्लेन निकल आएंगे तो ये हम देखेंगे कि वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कभी प्रूफ करने के लिए दे दे कि प्रूफ करें कि ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हैं, ठीक है, तो आपका टारगेट ये होगा कि दोनों सरफेसेस के अलग-अलग टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करें और ये दिखाएं कि ये दोनों जो टेंजेंट प्लेन निकले हैं ये एक ही हैं, दे आर सेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो पहली सरफेस आपके पास दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4y, इसका नाम f रख लिया। तो अब अगला टारगेट मेरा ये होगा कि f के ऊपर टेंजेंट प्लेन मालूम करूँगा। ठीक है, और दूसरी सरफेस ये वाली जो है इसका नाम मैंने g रख लिया, तो g के ऊपर भी यहाँ पर मैं टेंजेंट प्लेन मालूम करूँगा और फिर दिखाऊँगा कि दोनों टेंजेंट प्लेन एक ही आए हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर टेंजेंट प्लेन मालूम करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हमें ग्रेडियंट वेक्टर की ज़रूरत है, और ग्रेडियंट वेक्टर कैसे निकलेगा, एफ़ के हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लासे ये आ गया 2x, वाई के लासे 4 आ जाएगा, जेड के लासे 2z आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया 2x 4 2z। अब इस ग्रेडियंट एफ में मैंने पॉइंट पी पुट कर दिया, और पॉइंट पी आपके पास ये है 0 -1 2, ठीक है। तो पी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 0 4 वैसे ही आ गया, जेड की जगह 2 आ गया, तो ग्रेडियंट वेक्टर आपके पास आ गया 0 4 4, ठीक है। ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। अब इसके बाद आपने जी जो सरफेस है इसका भी ग्रेडियंट जी निकालना होगा। तो सबसे पहले मैंने जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लासे लिया, 2x आ गया, वाई के लासे पार्शियल डेरिवेटिव 2y आ गया, जेड के लासे पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2z -6, ठीक होगी बात ये। तो ग्रेडियंट वेक्टर आ गया आपके पास 2x 2y और 2z -6। अब यहाँ पर एक्स वाई जी की वैल्यू ये पुट कर देंगे पॉइंट पी, एक्स की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये 0 बन गया, वाई की जगह -1 पुट कर दिया तो ये -2 आ गया, और जेड की जगह क्या है 2 पुट कर दिया तो ये 2 to 4 4 -6 दैट इज़ -2। तो ये अब ग्रेडियंट एफ आ गया, ये ग्रेडियंट जी आ गया, ठीक है, एट पॉइंट पी। अब हमने टेंजेंट प्लेन निकालना है सरफेस एफ के लिए। टेंजेंट प्लेन फॉर सरफेस एफ इज़, ये फार्मूला लगा दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन का। ए की वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ पर आपके पास जो एफ़ के लिए ए है वो ये है, सरफेस एफ़ के लिए बी ये है, और सरफेस एफ़ के लिए सी ये है। तो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ए की जगह 0, बी की जगह 4, सी की जगह 4, x1 y1 z1 वो आपके पास ये गिवन है, ये x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू -1 है, और z1 की वैल्यू 2 है। तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। ए 0 है तो ये वाली सारी x वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, ये रह जाएगा 4 टाइम y + 1, और यहाँ रह जाएगा 4 टाइम z -2। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, ये रह गया y + 1 z -2, y + z +1 और -2 हो गया, 1 को उठा कर तो ले जाएँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी सरफेस एफ के लिए। अब सरफेस जी के लिए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है। तो सरफेस जी के लिए ए ये है, बी आपके पास -2 है, और सी की वैल्यू भी -2 है। अब ये ए बी सी को आप अपने उसी फार्मूला में पुट कर दें यहाँ पर, और पॉइंट वही रहेगा x1 y1 z1 वो दोनों में एक जैसा ही है। तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -2, ये वही है दोनों में, लेकिन ए बी सी दोनों का डिफरेंट है। तो ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई, सी की वैल्यू भी -2 आ गई। ये 0 हो गया सारा, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, ये रह गया y + 1, यहाँ रह गया z -2 कॉमन था, ये प्लस में बदल गया, -2 ख़त्म हो गया, ये रह गया y + z +1 -2 क्या हो जाएगा -1, उधर जाकर +1। तो दोनों देखें, दोनों के जो टेंजेंट प्लेन निकले हैं वो क्या है, सेम है। आगे आपने लिखना है हैंस द टू सरफेसेस एफ एंड जी आर टेंजेंट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिख के दिया मैंने, उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है इफ़ ग्रेडियंट वेक्टर्स आर पैरेलल देन टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट्स विल बी सेम। आप गौर करेंगे ये जो दोनों टेंजेंट प्लेन निकले हैं ये दोनों सेम क्यों निकले हैं, ठीक है। आप गौर करें कि दोनों के जो ग्रेडियंट वेक्टर है ना वो पैरेलल हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकला है 0 4 4, और ग्रेडियंट ऑफ जी निकला है 0 -2 -2। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, आप जानते हैं कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के पैरेलल तब कहेंगे अगर ए कैन बी रिटन एज के टाइम बी, यानी कि अगर ए को बी का स्केलर मल्टीपल के तौर पर लिख सकें, ए को बी के स्केलर मल्टीपल के तौर पर लिख सकें, तो फिर ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप गौर करें कि अगर इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया जाए तो ये वेक्टर बचता है 0 1 1, और अगर इधर से भी -2 कॉमन निकाल लिया जाए तो फिर ये भी क्या बनेगा 0 1 1। तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, एक जैसे ही हैं, बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फ़र्क है, और तो कुछ नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं इस वेक्टर को ग्रेडियंट ऑफ जी को ग्रेडियंट ऑफ एफ कैन बी रिटन एज -2 टाइम ग्रेडियंट ऑफ जी, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे ग्रेडियंट जी को, तो ग्रेडियंट एफ बन जाता है कि नहीं बन जाता। ग्रेडियंट जी इस पूरे वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ग्रेडियंट एफ बन जाएगा। वो ये क्या शो कर रहा है कि ग्रेडियंट एफ एंड ग्रेडियंट जी आर पैरेलल। तो दो ग्रेडियंट वेक्टर जब पैरेलल हैं तो फिर उनसे निकलने वाले टेंजेंट प्लेन हमेशा बराबर होंगे, ये अंडरस्टूड है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए ये दोनों टेंजेंट प्लेन आपस में क्या आए, एक जैसे आए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ इस तरह है
कहता है शो डैट द स्फीयर एंड द कॉन आर टेंजेंट अलोंग देयर इंटरसेक्शन। जैसे मैंने अभी यहाँ पर पहले फिगर बनाई थी, एक स्फीयर था एक कॉन थी, तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे एक पॉइंट पी के ऊपर। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो स्फीयर है और ये जो कॉन है ये एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हैं। अब टेंजेंट है तो कोई पॉइंट पी उनके दरमियान कॉमन होगा, तो वो जो पॉइंट पी है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों, एक तो बात ये कि अपने प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हैं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट कब होते हैं? जब दोनों के हम टेंजेंट प्लेन निकालेंगे और वो टेंजेंट प्लेन क्या होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं यहाँ पर। तो लेट कर लें, सबसे पहले इसका नाम हम रख लेते हैं गिवन क्वेश्चन का, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 18। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरी जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब लेट कर लें कि पी एक्स1 वाई1 जी1, या खाली पी एक्स वाई जी लेट कर लें। लेट पी एक्स वाई जी बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। इस 1 और 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट पी है। तो पहले टारगेट ये है कि हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होगा? हम यहाँ पर अगर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्स और जी वाली रकम कट जाएगी, वाई रह जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 ये आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। 18 माइनस 0 18 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये ब्रैकेट वगैरह आप ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। 18 को आप इस तरफ ले आएँ, माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, सॉरी जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाली रकम रह जाएगी। यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, इसको स्क्वायर आप ओपन करें, यह आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 36 माइनस 18 प्लस 18 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये 2 उधर ख़त्म हो गया जाके, तो यहाँ से वाई की एक वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर y की जो वैल्यू 3 निकली है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप सोच रहे हैं पुट कर दें, जिस तरह के आप आमतौर पर करते हैं, और फिर एक्स और जी निकाल लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 2 हैं, वेरिएबल 3 है। क्वेश्चन 2 है, वेरिएबल 3 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर y की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर भी देते हैं तो आपके पास x और z नहीं निकलने वाले। सही है, क्यों नहीं निकलेंगे? यहाँ पर देखें, y की वैल्यू 3 अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। y कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 को उधर जाकर माइनस करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास दोबारा x का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर आप 2 में पुट करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर पुट करें 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो फिर वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9, फिर वो यही क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों सूरतों में अगर आप y की वैल्यू 3 यहाँ पहली 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपके पास एक ही क्वेश्चन आंसर होती है यहाँ पर। ठीक है, डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक्स और जी नहीं निकलने वाले, और यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो तो देखें ज़रा, इसके बगैर ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बगैर ही यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालेंगे दोनों के ऊपर चेक करें। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज़ पी एक्स की जगह एक्स रहने दें, वाई की वैल्यू जो 3 निकले ये ठीक है, जेड की जगह जेड रहने दें। ठीक हो गई बात ये। अच्छा देखें जी, अब आपने टेंजेंट प्लेन की तरफ जाना है। तो टेंजेंट प्लेन की तरफ जाने से पहले आपको चाहिए होता है दोनों सरफेसेस का ग्रेडियंट। तो अब आप जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने एफ़ का ग्रेडियंट निकाला, जी का ग्रेडियंट निकाला, तो अब आप यहाँ पर एफ़ का ग्रेडियंट निकालें, जी का ग्रेडियंट निकालें। आगे आप लेट कर लें, लेट ये जो पहली सरफेस थी ये वाली, इसका नाम आप एफ लेट कर लेंगे, एफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर माइनस 18। और इसी तरह ही आप यहाँ पर दूसरी सरफेस जो है उसका नाम जी लेट कर लें, जी एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस वाई माइनस 6 का होल स्केयर प्लस जी का स्केयर। इसको आप उधर लेके दूसरी तरफ। ठीक हो गई बात ये। अब ये एफ़ और जी के आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें। तो यहाँ पर एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा एक्स के लिहाज से 2x, वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2y और z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2z। ग्रेडियंट ऑफ एफ़ आपके पास आ जाएगा 2x 2y 2z। ग्रेडियंट ऑफ एफ़ एट पॉइंट P जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, x की जगह तो x ही पुट किया तो 2x आ गया, y की जगह आपने 3 पुट किया तो ये 6 बन गया, z की जगह z ही रह गया 2z आ गया। क्लियर होगी बात। अब g का भी ग्रेडियंट निकालें। g ऑफ x आ जाएगा आपके पास 2x, gy आएगा -2 टाइम y माइनस 6 और अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, और gz कितना आएगा 2z आ जाएगा। ग्रेडियंट जी आ जाएगा 2x -2 टाइम y माइनस 6 और 2 टाइम z। तो ग्रेडियंट जी आपके पास आ जाएगा एट पॉइंट P, पॉइंट ये P आपके पास ये है, x की जगह x पुट कर दिया, y की जगह आपने 3 पुट किया तो 3 माइनस 6 ये आ गया 2z। अब यहाँ पर ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 2x 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 6 हो गया, ये आ गया 2 टाइम z। लो जी मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि जब भी दो ग्रेडियंट वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो हमेशा उनसे निकलने वाले टेंजेंट प्लेन सेम होते हैं। ऐसे ही है ना, आपने पीछे देखा भी। तो आप गौर करें, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा काम नहीं करना आपने। आप लिखेंगे चूँकि ग्रेडियंट as gradient of f and gradient of g at point P are same, ये दोनों सेम निकल आए हैं। ठीक है, पैरेलल हो जाएं, सेम हो जाएं, ठीक है, तो फिर so there tangent plane at point P will also same। तो यहाँ पर आपको टेंजेंट प्लेन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लाइन लिखते हैं। ठीक है, कि अगर दो ग्रेडियंट वेक्टर दो टेंजेंट प्लेन के जो ग्रेडियंट वेक्टर निकलने हैं वो दोनों सेम हैं या दोनों पैरेलल हों तो दी टेंजेंट प्लेन आर ऑलवेज सेम। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन 11 से 13 किया। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, इसलिए शायद वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब एक एक क्वेश्चन करवाना एक लेक्चर में, ठीक है, वो कोई बात भी नहीं बनती। ठीक है, इसलिए अगर वीडियो कभी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है तो उसका मैंने आपको हल बताया हुआ है कि आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, डिफरेंट सीटिंग में। ठीक है, देख लिया करें, लेकिन वीडियो को स्किप ना किया करें। सही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।